इंटरनेट आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़िंदगियां बदल रही हैं, लोगों को एम्पावर करना है, लेकिन ये काम अभी तक जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, बेसिकली अमेरिकन फॉर्मेट है, उसके तहत जैसा एक इंटरनेट और एक टेक्नोलॉजी चलती है उसकी हम कॉपी करके कर रहे हैं। और अब समझ में आ रहा है कि इस इकोसिस्टम में हिंदुस्तानी भाषा बोलने वाले लोग आ रहे हैं, उनकी डिमांड अलग है, तो अब बिज़नेस को समझ में आ रहा है कि अपने को कैसे बदलना है। ये बात आज हम पूरे दिन के अपने कार्यक्रमों में अलग अलग विषयों में, सेशंस में कर रहे हैं। तो सवाल जवाब के पहले मैं आपके कुछ ओपनिंग कमेंट अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, दो बातें हमारे देश की विशेषता है। पहली बात यह है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, और अनेकता में एकता, यही हमारी, अनेकता में विविधता, यही हमारी एकता। तो हमारी साहित्य, संस्कृति, कलाएं, इतिहास, विरासत और संस्कृति, ये हमारे समाज जीवन का अविभाज्य भाग है। ये बात जरूर है कि स्थितियां बदल रही है, समाज बदल रहा है। एक समय जो धोती पहनकर कॉलेज में आते थे वो फुल पैंट पहनकर, पैजामा पहने के आने लगे, फिर फुल पैंट पहनने लगे, और आजकल जीन पहन के आते हैं। तो हमारे पहराव में बदल हुआ है, परिस्थितियां बदल रही है, और परिवर्तन ये नियति का नियम है। और इसलिए जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसमें ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान सब आता है, स्किल आता है। इसका संबंध है, इसके लिए शब्द है नॉलेज। और आज हम सबको ये समझना होगा कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। अब नॉलेज आ रहा है इंटरनेट से। आज कहीं भी जाते हैं, किसी को इंट्रोडक्शन करना है तो गूगल पे जाते हैं, गाना सुनना है तो गूगल पे जाते हैं। मैं भी कुछ गाने अकेले में जो सुनता हूँ तो मैं जाता हूँ, वो मुझे वहाँ से स्क्रिप्ट मिल जाता है। तो धीरे धीरे ये बिल्कुल सही आपका कहना कि अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। ये पता नहीं मुझे, पर अमेरिका में जो आईटी सेक्टर है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा दबाव है, और इसमें रिसर्च में और ये सब सक्सेसफुल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पर ये परिवर्तन है, और ये जो चेंज होता है वो समाज को, देश को एक्सेप्ट करना होता है। अब एक बात जरूर है कि ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या होती है कि तमिलनाडु, केरला में पब्लिक मीटिंग जब होती है तो वहाँ हिंदी में भी बात नहीं कर पाते, अंग्रेजी में बात करना सबको संभव नहीं होता। तो आज भी ये प्रश्न है कि पूरे देश में समझने वाली एक भाषा नहीं है। पर आप मीडिया वाले, आपको पता है कि रीजनल मीडिया भी पॉपुलर है। फिल्मों में भी देखो कि तमिल फिल्म और भोजपुरी फिल्म का बजट हिंदी फिल्मों से कम नहीं है। तो वहाँ मार्केट है, और इसलिए अंग्रेजी मीडिया तो स्वाभाविक रूप से यहाँ लोग सुनते हैं, पर रीजनल मीडिया, रीजनल लैंग्वेज उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आगे कहूँ तो उससे भी ज़्यादा है। एक छोटी सी मेरी तकरार है, क्योंकि ये दिल्ली में जब घूमता हूँ तो शरद जोशी करके वो किसान संगठन के नेता, वो इंडिया और भारत कहते थे। इंडिया यानी जहाँ बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, और भारत गाँव में बसा हुआ है। मुझे बहुत बार ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न्यू इनोवेशन आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इंटरनेट की बात आती है, हम पॉलिसी मेकर हो या आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हो, ये सोचते समय इंडिया का सोचते हैं, भारत का नहीं सोचते। अभी एग्रीकल्चर और रूरल ये 55 to 60% पॉपुलेशन है, और हमारी सरकार ने अब इंटरनेट से गाँवों को जोड़ दिया है, और मोबाइल फ़ोन लोगों के पास पहुंच गया है। तो मेरा इतना ही आग्रह कि जैसे एग्रीकल्चर में अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अभी जैसे ग्रास से उन्होंने जो उद्योग खड़ा किया, वो महिला का उदाहरण दिखाया। मुझे लगता है ये हमारे देश की आवश्यकता भी है, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन भी है। सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक प्रकार से कर रही है, जो है पॉलिटिकल इस्तेमाल, वोटर आउटरीच के लिए इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल है नागरिकों तक अपने सर्विसेज को, आपके जो काम हैं सर्विसेज को डिलीवर करने वाला काम। उसमें जब मैं सरकारी ऐप्स की हालत,
सरकारी वेबसाइट्स की हालत देखता हूँ, जिन भाषाओं में देखता हूँ, वहाँ भी शिकायत ये है कि अंग्रेज़ी पर फोकस ज़्यादा है या ट्रांसलिटरेशन पर फोकस ज़्यादा है। भारतीय भाषाओं के यूज़र को, नागरिकों को, उसी वोटर को जिनको आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में पकड़ना चाहते हैं, गवर्नेंस के वक्त आप उसकी सर्विस अच्छी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट। हमारे देश में जो पढ़ा लिखा आदमी है, विद्वान है, होशियार है, वो नेचुरल अंग्रेजी में बोलना ही शुरू करता है। अब ये वो कोई उसके दिल में कोई भावना ऐसा नहीं है, पर उसका एजुकेशन अंग्रेजी मीडियम में हुआ, अंग्रेजी मीडिया, अंग्रेजी अखबार, आजू बाजू का एटमॉस्फेयर अंग्रेजी, वो हिंदी जानता है, वो रीजनल लैंग्वेज भी जानता है, पर वो घर में भी मम्मी डैडी से भी बात करते वो अंग्रेजी बोलता है। ये क्या है कि ये थोड़ा सा जो क्लास आज डोमिनेटिंग है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो शहरों में है, जो मीडिया में है, जो आईटी में है, वो लोग स्वाभाविक रूप से उनका संबंध है, पर वो बहुत छोटा है। यानी ये शब्द बराबर नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। अगर आप अंग्रेजी मीडिया को सुनने वाले लोगों का परसेंटेज देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, पर चर्चा क्या होती है कि अंग्रेजी मीडिया डोमिनेट करती है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली में है, बड़े शहरों में ही वो लोग जो है वो उसको सुनते हैं। अब जो दूर दूर बसे हुए लोग हैं वो रीजनल लैंग्वेज ही समझते हैं। अगर आज जो महिला वो काम कर सकी या जो कुछ को मार्केट मिल रहा है, वो तो अंग्रेजी नहीं समझता। अगर ये टेक्नोलॉजी में उसकी रीजनल लैंग्वेज में अगर कोई बात उसके पास जाएगी तो मुझे लगता है वो समझ पाएगा तो कुछ कर पाएगा। तो इसलिए जो अंग्रेजी है वो चलने दो, उसको विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसको रीजनल लैंग्वेज में अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आज अंग्रेजी का यूज़ करने वाले अगर समझो 1 लाख होंगे, तो रीजनल लैंग्वेज में जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होगा तो यूज़ करने वाले 1 करोड़ मिलेंगे। तो ये लोगों तक पहुंचना ये इम्पोर्टेंट है। और सरकार में प्रॉब्लम यही है कि जैसे मैं बोलते बोलते मैंने प्रॉब्लम शब्द का उपयोग किया, तो ये क्या है, हम लोगों के ऊपर इतना डोमिनेशन है कि नेचुरली, अब ये नेचुरली मेरा शब्द है, मैं नैसर्गिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, तो ये क्या है कि सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट है। मैं आग्रह से मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, पर फॉरेन में जाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलूँगा, पर मैं कुछ कार्यक्रम में जाता हूँ और लोग अगर भारतीय बैठे रहते तो मैं आग्रह से हिंदी में बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इस भाषा में ज़रूर समझें। और मुझे लगता है देखो हर भाषा का महत्व है। अभी मैं मराठी हूँ, मराठी साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला, अभी भीमसेन जोशी के जब भजन हैं या वसंतराव देशपांडे या इनके जो है, या भी ये जो अलग अलग प्रकार के नए गायक हुए गाते हैं, हर भाषा की, हर राज्य की एक संस्कृति है। आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल की एक सांस्कृतिक विरासत है, आप महाराष्ट्र में आओगे हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, आप भोजपुरी में जाओगे बिहार में उनकी एक विरासत है। और ये कोई छोटी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। और आज भी समाज का इसके ऊपर डोमिनेशन है। शायद ये दूर से जो लोग, इंडिया के लोग देखते होंगे, उनको लगता है ये क्या चल रहा है, पर वहाँ तो वो पॉपुलर है ही। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को उनकी भाषा में उनके तक पहुँचाना, इससे हमारी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, डेवलपमेंट, रिसर्च, एग्रीकल्चर, सभी बातों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ग्रोथ को और प्रगति को एक्सीलरेट करने वाली बात है। और इसको आप रीजनल लैंग्वेज में अगर ले जाने की बात कर रहे हैं तो ये सोने में सुहागन है। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये आवश्यक भी है, इसको सपोर्ट भी होना चाहिए। केवल मैं आपको एक बात कहूँगा कि क्या लोगों को देना और क्या नहीं देना है, ये बात को बाकी ज़रूर सोचना होगा कि ऐसी कोई चीज़ न जाए कि हम इसके डेवलपमेंट के कारण समाज की अच्छी अवस्था को और गलत दिशा में ले जाए। ये काम नहीं हो, इसकी केवल चिंता करनी चाहिए।